हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वैक्सीन में स्वागत है। आज हम चर्चा करें कि मन को प्रसन्न करने का क्या उपाय। तो जैसा हम सब जानते हैं कि मन बहुत ही चंचल है, बहुत हठीला है, बहुत बदमाश है। और मन क्या है, हम सबका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। यदि हमारा मन क्या है, यदि हमारे बुद्धि के बस में रहता है तो हमारा मित्र है, और बुद्धि के बस में नहीं होता है तो हमारा शत्रु है। तो मन क्या है, एक ताले की चाबी की तरह है। उसी ताला से क्या होता है, उसी चाबी से ताला खुलता भी है, ताला लगता भी है। तो मन का क्या है, मन को जहाँ लगाएंगे वैसी हम सबकी स्थिति हो। बोला जाता है कि मन ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो। हमारा मन ही क्या है, हमारे बंधन का भी कारण है और हमारे लिबरेशन का भी कारण है। तो मन को यदि हम भौतिक संसार में लगाते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगाते, तो हमारा यही मन क्या करेगा, हमें हमारे बंधन का कारण है। यदि इसी मन को यदि हम भगवान की सेवा में लगाते, भक्ति में लगाते, तो मन क्या है, वो ज़्यादा प्लीजेंट फील करता है, ज़्यादा प्रसन्न फील करता है। चूँकि क्या है, मन क्या है, मन के बारे में भगवान गीता बोलते हैं कि इंद्रिया नाम मनश्च अस्मि। 10वां अध्याय भगवान बोलते हैं कि मैं सभी इंद्रियों में क्या हूँ, मैं मन हूँ। तो मन क्या है, भगवान की विशेष अभिव्यक्ति है, इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन यदि उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो मन कंट्रोल हो जाता है। क्या है, कोई भी चीज़ क्या है तब तक ज़्यादा परेशान रहती है जब तक उसे कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती। जैसे उसे स्टेबिलिटी मिल जाती फिर वो शांत हो जाता है। मन की भी स्थिति है। मन क्या है, भौतिक संसार में भटकता रहता है, लेकिन भौतिक संसार की जो हैप्पीनेस है मन को शांत नहीं कर सकता है। मन का नेचर क्या है, सत्वगुण का नेचर है। तो मन जैसे भगवान की सेवा में लगता है तो फिर मन क्या रहता है, फुल्ली प्रसन्न हो जाता है। वो चूँकि भगवान खुद ही सच्चिदानंद है। जैसे हम आग के पास जाते हैं तो हमें गर्मी मिलती है, इसी रूम में जाते हैं हमें ठंडी मिलती है, इस तरह भगवान के पास जाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा। तो मन जो है जैसे भगवान के चरण कमलों में लगता है तो हमारा मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो यही सवाल जो है माता देवहूति जो है भगवान कपिल देव से करती है कि बेटा मैं तो क्या है पूरे विषय में लगा रहा है, पूरी जीवन में जो है अपनी विषय जीवन बिताता रहा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे प्रसन्नता नहीं मिल रही। मैं अपने अंदर से कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूँ। आप इसका उपाय बताओ। तो भगवान कपिल यही बताते हैं कि आप अपने क्या है, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाओ, आप अपने मन को भक्ति में लगाओ। तो माता फिर बताती है कि बेटा मेरा मन तो लगाना बहुत डिफिकल्ट है, मैं जो है मन कैसे लगाऊं। मैं तो एक तो स्त्री हूँ, प्लस इतना दिनों तक मुझे आदत पड़ी हुई है कि इंद्रियों तृप्ति के चीज़ों में मैं लगा हूँ, उसी भौतिक संसार में लगा हूँ। तो मैं कैसे अपने मन को भगवान में लगाऊँ, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो भगवान आंसर करते हैं कि आपका मन नहीं लगता तो आप एक काम करिए, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है उनको पकड़ लीजिए। जैसे कोई बिजली का करंट है, उसको यदि कोई आदमी पकड़े हुआ है, उसको यदि हम पकड़े रहेंगे तो क्या है, हमें भी करंट लग जाएगा। बोले शौक लगा एक ऐड आया था। तो इसलिए जो भगवान के सेवा में जिनका मन लगा हुआ है उनको यदि हम पकड़ लेते हैं, उनका यदि संग करते हैं, तो हमारा भी मन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में लग जाएगा। ये भगवान कपिल बताते हैं। और भगवान खुद ही गीता में बोलते हैं कि हमें क्या है, गीता ज्ञान को समझने के लिए या भक्ति को समझने के लिए जो भगवान के भक्त हैं उनके पास, गुरु के पास जाना चाहिए। तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तदर्शन। 4.34 भगवत गीता भगवान बताते हैं कि हमें क्या है, गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे विनीत भाव से प्रश्न पूछने चाहिए, उनकी सेवा भी करना चाहिए। तो यहाँ पे से कपिल भगवान ही बोले कि जिनका मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है उनके साथ अपना संग कर लीजिए आप। क्योंकि जो जैसा करना चाहता है उससे संग करना। जिसमें कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको वैसे कॉलोनी में रहना पड़े जहाँ बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। जो IAS बनना चाहते हैं तो उसको ऐसे कॉलोनी में रहना पड़े जहाँ बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से जिनको भक्ति करना है तो उनको उनका संग करना चाहिए जिनका मन भगवान में लगा हुआ है। तो अब डिफिकल्ट सवाल आता है कि ऐसे व्यक्ति को पहचाने कैसे जिनका मन भगवान के सेवा में लगा हुआ है। तो फिर भगवान कपिल बताते हैं कि उनके 5 लक्षण हैं जिनको मैं समझ सकूं कि वो क्या है, उनका मन भगवान के सेवा में लगा हुआ है।
क्या बताते हैं? तिशिस्वः करुणिकः सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषणः। कि क्या है? किनके 5 लक्षण है। पहला क्या है? तितिक्षवः मतलब सहनशील, वो टॉलरेंट होते हैं। दूसरा लक्षण क्या है? कारुणिकः दयालु, वो वेरी काइंड होते हैं, हर जीव पे दया करते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनाम, और वो क्या है? सभी जीवों क्या होते हैं? सुहृद मतलब वो भला चाहते हैं, हमेशा हर जीव के लिए भला करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। और चौथा क्वालिटी क्या है? अजात शत्रवः, वो क्या है? किसी के प्रति भी शत्रुता नहीं रखते। और फिर क्या होता है? वो शांतः, वो बहुत ही शांत होते हैं। और साधवः, शास्त्रों के अनुसार चलने वाले होते हैं। और क्या बोलते हैं? साधुभूषणः, अलौकिक गुणों से भूषित होते हैं। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि साधु वो होते हैं जो क्या है? बहुत ही सहनशील होते हैं। वो क्या है? सब पे दयालु होते हैं, सभी जीवों पे दया दिखाते हैं। और वो क्या है? किसी से शत्रुता नहीं रखते हैं, सबके लिए फ्रेंडली होते हैं और हमेशा शांत रहते हैं। और उनका जीवन क्या है? शास्त्रों के प्रिंसिपल पे उनका जीवन बेस्ड। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा सोचता हूँ इसलिए, ऐसा नहीं। वो जो भी बात बोलते हैं वो शास्त्र से कोड करते हैं कि नहीं, इस भगवत गीता के इस चैप्टर में, इस श्लोक में ये लिखा है, श्रीमद् भागवतम के इस कैंटो के इस चैप्टर में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे इस संदर्भ में ये बोला गया है। तो साधु का मतलब है कि जो शास्त्र की बात करता है, और शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। तो इस तरह से भगवान कपिल बता रहे कि हमें उस तरह के लोगों का संग करना चाहिए अपने मन को भगवान में लगाने के लिए, जिनका मन भगवान की सेवा में ऑलरेडी लगा हुआ है। सो सिंपल। क्योंकि उनका संग करने से क्या है? हमारा मन भी धीरे धीरे लगने लगेगा। लेकिन फिर ऐसा हो सकता है, सवाल उठता है कि ठीक, वो साधु तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे नहीं, फिर मैं क्या करूँगा? तो उनकी जो वाणी है, उनके जो आचार हैं, उनका जो है हमारे साथ जो एक्सचेंजेस है, उनको हम क्या कर सकते हैं? मेमोराइज करके उनके पद चिन्हों पे उनकी वाणी को फॉलो कर सकते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपने जीवन को, अपने मन को भगवान की सेवा में सदा लगा सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल फार्मूला है कि हमें नहीं पता है तो उन लोगों का संपर्क में जाए जिनको रास्ते पता है। इसलिए मन जो है तभी प्रसन्न होगा जब मन क्या है? भगवान की सेवा में लगेगा। और मन को भगवान में सेवा में लगाने का सबसे आसान तरीका है कि उन लोगों का संग करना जिनका मन भगवान की सेवा में लगा है। और उनको पहचानना कैसे? जिसका हम लोग चर्चा कर चुके थे। इस तरह से आप, क्योंकि हम मन ही हमारा क्या है? हमारे बंधन का भी कारण है और हमारे आसक्ति का भी कारण है। मन यदि हमारा भौतिक संसार में लगा रहेगा तो हमें क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में हम बार बार जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे, बूढ़े होते रहेंगे। लेकिन यही मन यदि भगवान की सेवा में लग जाए तो हम सबका क्या है? हमारी जो मुक्ति निश्चित है, हमें भगवत धाम जाना निश्चित है। और हमारा ये जो वर्तमान जीवन है, इसमें भी हमें हर प्रकार की जो हमें समस्याएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इससे मुक्ति मिलेगी। और हम प्रसन्नचित्त होकर के, शांत होकर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो जीवन के भक्ति करने का लाभ जो है जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है, जो कि LIC का टैगलाइन है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप सब अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएं। क्योंकि मन तभी शांत होगा, मन तभी प्रसन्न होगा जब जो मन के मालिक हैं भगवान कृष्ण है ना, भगवान कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश बोला जाता है, सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। श्लोक आता है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है, ऋषिकेन इंद्रियों को बोला। तो जैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति हो जाती है। और हमें हर तरह की उपाधियों से अपने आप को मुक्त करना पड़े कि नहीं, मैं फलाना ऑफिसर हूँ तो मैं ये इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ तो मैं ये कर सकता नहीं। हमें सबको ये सोचना है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, हम सब भगवान के दास हैं। ये अलग बात है, भगवान की दासता स्वीकार नहीं करते हैं, हम लोग माया की दासता स्वीकार करते हैं। देश का, समाज का, जाति का, परिवार का, सभी सेवा हम स्वीकार करते हैं, भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन हम सबका ओरिजिनल कंडीशन क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास।
तो हम सबको अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह से हमारा जो अभी जो प्रेजेंट जीवन है उसको भी आनंदित कर सकते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट लाइफ है उसमें हमें क्या है, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है इस मानव शरीर से, जो कि हम सबका इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और वहाँ जाके हम भगवान के साथ प्रेममय सेवा का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है, ये जो कार्तिक विशेष मंथ चल रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, हरि कथा सुनिए, भक्तों का संग करिए, क्योंकि क्या है, संग से ही हम सबका जो है हमारा उद्धार होगा। और रामायण में बोला गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो हमें क्या है, विवेक होने के लिए, आध्यात्मिक विवेक के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए आप सब सत्संग करिए, अपने जीवन को उद्धार करिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि।